हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो दशमलव से रिलेटेड रहेगा, वर्ग एवं वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर मुझे कहा गया 2.4 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है, तो आप लोगों को एक मेथड बताया गया था कि अलग अलग का वर्ग निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप लोग एक काम करेंगे कि दशमलव को भूल जाएंगे। आप लोग जो इसके अंदर दशमलव दी गई है उसको आप लोग को भूल जाना है। आप लोग नॉर्मली जैसे वर्ग ज्ञात करते थे इसी तरीके से वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 2 का वर्ग 0 4। और फिर मैंने बताया था कि इनका दुगुना, जैसे 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, पीछे से एक अंक छोड़ के उसको बीच में रखेंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे आप लोग। जैसे 6 का 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, तो 24 का जो मेरे पास में वर्ग निकल कर आया वो 576 निकल कर आ रहा है। अब मैटर बचा हमारा दशमलव को लगाने का। देखो, जब वर्ग कर पा रहे हम लोग तो मतलब 2 बार, इसका मतलब दशमलव का भी तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, मतलब 2 बार लिखेंगे। तो जब 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो बैक साइड से हमेशा दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 2, तो 2 अंक पे दशमलव का प्रयोग करेंगे तो हम लोग कहेंगे 5.676, और यही मेरे पास में क्या होगा, 2.4 का वर्ग कहलाया जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग 2.7 और इसका मुझे वर्ग ज्ञात करना है, तो अलग अलग हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे। 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 0 4, और फिर इन दोनों संख्याओं का दुगुना करते थे। 7 दूनी 14 और दूनी 28। 28 को बैक साइड से एक अंक छोड़ के मिडल में लिखेंगे और फिर इनको ऐड कर देना है। जैसे 9 का 9, 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, तो मुझे प्राप्त हुआ कितना, 729। अब मैटर बचा हमारा दशमलव से रिलेटेड। तो जैसे मैंने इस तरफ भी बताया था कि दशमलव का भी तो हम लोग वर्ग करेंगे। अब वर्ग करने जब 2 बार वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, बैक साइड से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा 7.29 मेरे पास में आंसर कहलाया जाएगा 2.7 का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मुझे 0.34 का मुझे क्या निकालना है, दशमलव निकालना है। अब की बार दशमलव मुझे उसने एक अंक पे ना देकर 2 अंक पे दशमलव दी गई है, तो मैं नॉर्मली ऐसे ही निकालूंगा जैसे कि हम लोग निकाल पा रहे थे। मैंने कहा कि हमेशा दशमलव को भूल जाएंगे वर्ग करते वक्त और नॉर्मली निकाल लेंगे। जैसे 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 0 9, और फिर इन दोनों संख्याओं का दुगुना रखेंगे। 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, और बैक साइड से एक अंक छोड़ के मिडल में लिख देंगे 24 को, और फिर इनको ऐड कर देंगे। जैसे 6 का 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11, तो 34 का जो वर्ग होता है वो कितना वर्ग कहलाया जाएगा, 1156 वर्ग होता है। एक बार फिर दोबारा देख लेंगे। जैसे 4 का वर्ग 16 निकल रहा और 3 का वर्ग 0 9, और फिर इन दोनों संख्याओं का दुगुना। जैसे 4 3 12 और 12 दूनी 24, मैंने मिडल में रखा बैक साइड से एक अंक छोड़ के, और फिर क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 6 का 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11। अब आई बात दशमलव से रिलेटेड। तो दशमलव मुझे जो दिया गया है यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव दिया गया है। अब जैसे हम लोग एक अंक पे जब यहाँ दशमलव देता था तो हम लोग क्या करते थे, 2 अंक पे दशमलव का प्रयोग करते थे, वर्ग करते थे उसका। अब 2 अंकों पे दशमलव है तो उसका भी तो वर्ग करेंगे। जैसे 2 अंकों का वर्ग जो होगा वो 4 होगा, तो इसका मतलब 4 अंकों पे कहीं ना कहीं दशमलव का प्रयोग किया जाएगा। 1 2 3 4, तो 4 अंकों पे दशमलव का प्रयोग करेंगे। यही मेरे पास में क्या कहलाया जाएगा, 0.34 का वर्ग कहलाया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 0 2 3, और यहाँ पे उसने दशमलव मुझे दिया और इसका मुझे वर्ग ज्ञात करना है। मैंने कहा कि आप लोग वर्ग जब निकाले और उसके अंदर दशमलव दी गई हो तो आप लोग दशमलव को भूल जाएंगे, ऐसे नॉर्मली निकाल लेंगे आप लोग। जैसे 3 का वर्ग 0 9 होता है और 2 का वर्ग 0 4 होता है।
अब इन दोनों संख्याओं का दुगुना भी करेंगे, जैसे 2 3 6 और 6 दूनी 12, और बैक साइड से एक अंक छोड़ कर क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे जो दुगुना करके आया है, जैसे 2 3 6 और 6 दूनी 12, और उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 9 का 9, 2 और 5। तो 23 का जो वर्ग निकल कर आया है वो 529 निकल कर आया। लेकिन बात आई अब हमारे दशमलव से रिलेटेड, तो दशमलव को कहाँ पे पुट किया जाएगा अब वो देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ 2 का वर्ग मैं मतलब दुगुना कर पा रहे थे, जैसे एक अंक पे दशमलव देता था तो हम लोग क्या कर पा रहे थे, उसको 2 अंकों पे दशमलव का प्रयोग करते थे। जब 2 अंकों पे दशमलव दी जाती थी तो 4 पे करते थे, तो कहीं ना कहीं हम दुगुना कर पा रहे थे। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जब 3 अंकों पे यहाँ दशमलव दी गई है तो क्या करेंगे हम लोग, 6 अंकों पे दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो 6 अंकों पे दशमलव देखो, जैसे एक अंक पे थी तो 2 अंक पे कर पा रहे थे, जब यहाँ 2 अंकों पे थी तो 4 अंकों पे कर पा रहे थे, तो यहाँ 3 अंकों पे है तो 6 अंकों पे हम लोग दशमलव का प्रयोग करेंगे। अब बात आई मेरे पास में 6 अंकों को लेकर, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास में 3 ही अंक पुट है, 1 2 3। अब मुझे 3 अंक और चाहिए। तो जब भी आप लोगों को अपनी तरफ से अंक चाहिए होते हैं तो हमेशा आगे की तरफ आप लोग शून्य का प्रयोग कर सकते हैं, जितने भी आप लोगों को अंक की आवश्यकता है। अब मेरे पास में अंक मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ 6 अंक। तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दशमलव का प्रयोग, तो मेरा आंसर जो आया 0.000529 मेरे पास में आंसर आएगा किसका, 0.023 का। अब इसी प्रकार दशमलव में वर्गमूल ज्ञात करना किस तरीके से हम लोग देख पाएंगे, अब देखेंगे आप लोग। जैसे मुझे नॉर्मली 16 का और मुझे यहाँ पे दे दिया गया 0.16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। मैंने कहा दशमलव को आप लोगों को बिल्कुल माइंड से स्किप कर देना है, और उसके बाद में आप लोग नॉर्मली जैसे अपना वर्गमूल ज्ञात करते हैं ऐसे निकाल लेंगे आप लोग। जैसे 16 का वर्गमूल होता है 4। अब बात आई किस चीज़ को लेकर, दशमलव को लेकर। दशमलव जो यहाँ पर रखी हुई है, 2 अंकों पर दशमलव रखी हुई है, तो आप लोगों को दशमलव कहाँ पे लगानी है, अब ये ध्यान से सुनना है। जितने भी हमारी अंकों पर दशमलव होंगे हमेशा उनके आधे अंकों पर दशमलव का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ 2 अंकों पे दशमलव है तो 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ 0.4। किसी किसी बच्चे को इस बात से भी दिक्कत रहती है कि यहाँ पे सर 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होती है। आप लोग बैक साइड पे भी 0 ले सकते हो, इससे भी कोई समस्या नहीं है। तो पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मेरे पास में क्या होगा, 0.4 इसका वर्गमूल कहलाया जाएगा। अगर इसी प्रकार मैं देखता हूँ 0.036 का मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। मैंने कहा दशमलव को माइंड से स्किप कर देंगे आप लोग, मतलब भूल जाएंगे आप लोग। तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो 6 होगा। अब दशमलव का प्रयोग कहाँ पे कर पाएंगे, जैसे 1 2 3 4, तो 4 अंकों पे यहाँ पे दशमलव है। तो मैंने बताया ऊपर भी आप लोगों को कि हमेशा जितने अंकों पे दशमलव होगी उसके आधे अंकों पर हमेशा दशमलव का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 2 3 4, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो हम लोग 2 अंकों पे दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो मेरे पास में है यहाँ पे ओनली कितना, 1 अंक। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को इस तरफ भी बताया था कि जब आपको अंक की आवश्यकता पड़ती है तो आप लोग हमेशा 0 आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 अंक मुझे प्राप्त हो गया, अब 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा सकते हो। तो यही मेरे पास में क्या होगा, 0.0036 का वर्गमूल कितना कहलाया जाएगा, 0.06 कहलाया जाएगा। इसी प्रकार आप लोग ले सकते हो, ये ले सकते हो, या मैं थोड़ा सा और बड़ी सी वैल्यू ले लेता हूँ, ऐसा भी कभी कभी दे देता है। तो अब मुझे जो नज़र आ पा रहे हैं यहाँ पे दशमलव, वो 6 अंकों पे दशमलव का प्रयोग किया गया है। अब जो 49 जो स्क्वायर रूट होता है अर्थात वर्गमूल होता है, वो मेरा 7 का वर्गमूल होता है। अब दशमलव की बात आई तो दशमलव बताया गया कि हमेशा वर्गमूल निकालते वक्त हमेशा आप लोग आधे अंकों पे दशमलव का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। अब मुझे पड़ी 2 अंकों की और आवश्यकता, तो 2 0 आप लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, तो यही मेरे पास में क्या कहलाया जाएगा, 0.00049 का वर्गमूल कहलाया जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो मुझे ऐसे नॉर्मली दे सकते हैं
0.21 और इसका मुझे निकालना है वर्गमूल। लेकिन बात आई अब जब कितने अंकों पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव 3 अंकों पे रखी हुई है। अब इसका तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा वर्गमूल उस विधि से जैसे हम लोगों ने ऊपर निकाला है, क्योंकि 3 का आधा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो आप लोगों को एक विधि बताई गई थी, भाग विधि। तो जब भी कभी इस तरीके के मैटर में आप लोग फंस जाओ तो आप लोग हमेशा भाग विधि को अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा 0.21 और आप लोग क्या करेंगे, बैक साइड से हमेशा जोड़े बनाते हैं। तो 1-2 जीरो और भी बढ़ा सकते हो, मैंने बताया भी था। और बैक साइड से आप लोग जोड़े बनाएंगे और ये दशमलव को ऊपर पहुंचा देंगे आप लोग, क्योंकि ये एक दीवार का अड़ने का काम कर पा रही तो उसको ऊपर पहुंचा दिया मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमेशा जब भाग विधि से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आगे की जो वैल्यू होती है उस पर हमेशा वर्ग का पहाड़ा चलाते हैं हम लोग। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, लेकिन 16 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उससे कम वाली वैल्यू पे आप लोग वर्ग का पहाड़ा चलाएंगे। जैसे 3 का वर्ग होता है तो 3 ऊपर भी लेकर जाएंगे और 3 यहाँ पे भी पुट करेंगे। 3 का वर्ग जैसे 0.9 होता है मेरे पास में, तो इसका डिफरेंस करेंगे और यहाँ पे इन वैल्यू को ऐड करेंगे। 3 और 3 6 और इसको जैसे ही मैं नीचे उतारूँगा डिफरेंस करके, तो डिफरेंस करके आया मुझे कितना प्राप्त हुआ, 3। अब हम लोग जोड़ा उतारेंगे। जैसे जोड़ा है मेरे पास में 1 0, तो इसको जोड़े के रूप में जब उतारते हैं तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी करेंगे जैसे भाग हम लोग करते हैं और 2 अंक एक साथ में उतारते हैं और वहाँ पे हम लोग पहले 0 लगाते हैं और तब जाके हम लोग 2 अंकों को उतारते हैं। लेकिन भाग विधि के अंदर ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग जोड़े को उतार सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। तो अब मुझे इसको काटते हुए चलना है, यहाँ पे वैल्यू लेते हुए चलना है। जैसे मैं 3 यहाँ पे लूँगा तो 3 मुझे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। जैसे 3 3 9 करूँगा और 3 6 18, तो बहुत ज़्यादा कम रह गया ये 310 से। तो मैं 5 ले लेता हूँ, 5 यहाँ पे भी लूँगा मैं। 5 5 25 का 5 का हासिल 2, 5 6 30 और 2 32। अब ये बहुत ज़्यादा 15 अधिक चले गया। तो अब मुझे पता लगा कि 4 पे तो चल ही जाएगा, तो 4 मैं यहाँ पे भी रखूँगा। 4 चौक 16 का 6 का हासिल 1 और 6 चौक 24 और 1 25, तो ये 256 आया। अब आगे तक आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है निकालने की, आप लोग 2 अंक तक ही इसको सॉल्व कर सकते हो और इसके आगे 0 भी बढ़ा सकते हो। तो आप लोग 0.121 का आप लोग जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको प्राप्त होगा कितना, 0.34। यही मेरे पास में आंसर होगा। हाँ, ये आप लोग भाग विधि से सॉल्व करेंगे जब आप लोगों को आधे अंक ना करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 था और 3 का आधा मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर ये 4 अंकों पे होता तो मैं कर पाता। 4 अंकों का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप इसको लाइक भी करेंगे, ताकि आप लोगों के पास में वो नई वीडियो आती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।